एक ऐसा नाम जिसे ना कभी किसी परिचय की ज़रूरत पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी। ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत कुछ दर्शाता है। आज हम बात करेंगे अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा विश्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम तमिल परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, जो कि एक भारतीय तीर्थ स्थल भी माना जाता है। उनके पिता जैनुलब्दीन पेशे से एक इमाम और नाविक थे, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास जो नाव थी वह हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच लाया ले जाया करती थी। उनकी माता का नाम आशी अम्मा था, जो कि गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए उनके पिताजी के पैसे कम पड़ जाते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर कलाम को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। जब वह 8 साल के थे, तब वह सुबह 4 बजे उठकर गणित की पढ़ाई करने के लिए निकल जाया करते थे। डॉक्टर कलाम के कोई बहुत अच्छे अंक तो नहीं आते थे, लेकिन तब भी वह एक बहुत ही तेज और मेहनती शिष्य माने जाते थे, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा थी और वो उसी में लगे रहते थे। गणित की पढ़ाई करके आने के बाद वह नमाज पढ़ते थे और उसके बाद वह अखबार बेचने रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन निकल जाया करते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1954 में फिज़िक्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने चले गए। 1960 में वहां से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को एक साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो में कर दिया गया, जहां पे वह इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाईं। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नियुक्ति से पहले पाने वाले डॉक्टर कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDL का डायरेक्टर बना दिया गया। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया। 2002 में डॉक्टर कलाम अपने देश के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। 2002 से लेके 2007 तक के अपने सफ़र में उन्होंने लोगों का बहुत प्यार बटोरा और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने गए। 2007 के बाद वो IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर जैसे बड़े संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BHU और अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई। 27 जुलाई 2015 को वो IIM शिलोंग गए थे, जहां पे उन्हें क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ के ऊपर लेक्चर देना था। वहां पे सीढ़ियां चढ़ते वक्त थोड़ी दिक्कत महसूस हुई उन्हें, लेकिन थोड़ी देर आराम के बाद वे अपने लेक्चर के लिए आगे बढ़े। बस उनको लेक्चर देते हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि वो वहाँ पे गिर गए और तुरंत उनको बेथनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उनको एक ICU में रखा गया। लेकिन कुछ ही देर बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनको मृत घोषित कर दिया गया।
30 जुलाई 2015 को अपने पूर्व राष्ट्रपति को रामेश्वरम के एक पेलम्बी ग्राउंड में सारे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर कलाम जैसे लोगों की अपने देश को बहुत ज़रूरत है, जिन्होंने अपने देश को आगे ले जाने की चाह में कभी शादी तक नहीं करी और कठिन से कठिन परिस्थिति होने के बाद भी वह इतना आगे आए कि देश के राष्ट्रपति तक बन गए। ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियाँ सच में बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। हम लोग काम ना करने के लिए या फिर किसी चीज़ में सफल ना होने की 10 वजहें देते हैं, लेकिन वजह देने की जगह अगर अपनी मेहनत और लगन के साथ अगर आगे बढ़ते रहें तो डॉक्टर कलाम की तरह हम लोगों को भी ऊंचाइयां मिल सकती हैं। कुछ ना करने की जगह अगर कुछ करने की वजह ढूंढ के अपने काम पे लग जाएं तो कभी ज़िंदगी में असफल हो ही नहीं सकेंगे।